नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान के ड्रोन्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ईरान ने अपनी सेना में हदीद 110 यानी हदीद 110 नाम का ड्रोन जो है वो पूरी तरह से शामिल कर लिया है। हदीद 110 इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात सुनकर आप चौंक जाएंगे। हो सकता है आपने पहले सुना हो, लेकिन इस पर मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं, इसलिए ये वो ड्रोन है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ईरान का पहला ड्रोन जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। आज से ठीक 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया कि ईरान B2 बॉम्बर बना रहा है, B2 बॉम्बर की तरह अपना जेट बनाना चाह रहा है। आपने खूब लाइक्स दिए उस वीडियो पे, खूब सारे व्यूज़ आए हैं। और देखिए, ये सिर्फ 2 दिन के अंदर ये खबर सामने आ गई है कि हदीद 110 जो है वो स्टिल टेक्नोलॉजी का ड्रोन है। अब आप इस बात को समझिए। देखिए, हमने जो खबर आपको बताई वो खबर की पुष्टि होती दिखाई दे रही है। B2 बॉम्बर तभी बनाया जा सकता है जब आपके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, तभी उसका B2 बॉम्बर होने का मतलब है। अब ईरान अपने ड्रोन में इस बात का कंफर्मेशन आ गया है कि ईरान का हदीद 110 हदीद 110 जो ड्रोन है इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। यानी ईरान अपने ड्रोन्स को लेके स्टील्थ टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है, स्टील्थ टेक्निक हासिल कर चुका है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात, अगर हम सरल शब्दों में बात करें कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करता है, और इस ड्रोन की हम अगर बात करें, इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये रडार्स को चकमा दे सकता है। देखिए, शाहिद 136 ये ईरान का वो ड्रोन है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। रूस ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया, ज़बरदस्त तरीके से सफलता हासिल की। इसराइल पर जो हमले हुए उसमें शायद 136 का इस्तेमाल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने तक ड्रोन की तारीफ कर दी। लेकिन ये जो हदीद 110 ड्रोन है, हदीद 110 जो ड्रोन है, इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जो कि शाहिद 136 में नहीं है। यानी कुछ लिहाज से इसे शाहिद 136 से भी ज़्यादा एग्रेसिव और एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन माना जा सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी होने के कारण ये रडार पर कैप्चर करना इसे बेहद मुश्किल है। और अगर रडार्स पर ड्रोन कैप्चर ना होए तो वो इतनी ज़बरदस्त तबाही मचा सकते हैं कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो देखिए, पहली इसकी खूबियत तो हो गई कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो ये बात साबित करता है कि ईरान के एयर साइंटिस्ट जो हैं वो इस लेवल की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर चुके हैं जिसमें जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी का ड्रोन्स में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी इसकी खास बात है इसकी स्पीड। देखिए, अब तक ईरान के पास जो ड्रोन्स थे वो सस्ते हुआ करते थे और लंबी दूरी तक जाते थे, लेकिन स्लो स्पीड पर जाते थे। इसकी सबसे हदीद 110 की सबसे खास बात है इसकी स्पीड। पहली क्वालिटी हो गई इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सेकंड इसकी खास बात हो गई इसकी स्पीड। देखिए, जो न्यूज़ खबरों में कहा गया इसके बारे में, जो अलग अलग पोर्टल्स पे खबरें छपी हैं हदीद 110 के बारे में, उसमें ये बताया गया कि रिलाइंग ऑन इट्स जेट इंजन द हदीद 110 सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द टाइम नीडेड टू रीच इट्स टारगेट। अपने निशाने तक पहुंचने पर, जहां टारगेट सेट किया गया वहां तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। एन एलिमेंट दैट डायरेक्टली लिमिट्स द एनिमीज विंडो फॉर द डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट। इसको ट्रैक करने के लिए जो दुश्मन की सेना है वो उसके लिए ट्रैक करने के लिए उसको बहुत कम समय मिलता है। इसकी बड़ी वजह है इसकी स्पीड और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। यानी देखिए, अगर इसराइल पर हमले होते हैं तो इसराइल के लिए बहुत मुश्किल है इसको ट्रैक करना इस पे, और आप अगर स्पीड तेज होगी तो आप काउंटर अटैक करना, जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, आयरन डोम हो गया या थार्ड या इस तरह के जो दूसरे डिफेंस सिस्टम होते हैं, इनको उसको रोकना बेहद मुश्किल साबित होता है। इसलिए ये खास माना जा रहा है। देखिए, दिस UAV वॉज एम्प्लॉयड इन द 5-day एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज शाहद 2025। हाल ही में हमने देखा कि ईरान ने कई देशों के साथ मिलकर, जिसमें SCO के देश भी शामिल थे, एक बड़ी एंटी टेरर एक्सरसाइज की थी। उसमें भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जब सारे टेस्ट सफल हो गए, अब उसे पूरी तरह से फुल फ्लेजेडली ईरान ने अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया है। ये जो ड्रोन है सबसे पहले पिछले साल ही
असल में इसको जो पहला इंट्रोडक्शन इसका किया गया था वो सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब जो हैं उनके सामने सबसे पहले इस ड्रोन को पेश किया गया था, और उसके बाद इसमें धीरे धीरे एडवांसमेंट किए गए। और जब इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कई सारे क्रॉस टेस्ट हुए, क्या रडार पर ये कैच हो पा रहा है, क्या ये दुश्मन देश जो है वो क्या इसको अपने रडार से पकड़ सकते हैं, या डिफेंस सिस्टम इसको हिट कर पा रहा है या नहीं, ये तमाम टेस्ट से गुजरने के बाद ये पाई गई बात कि ये अब तक के जितने ड्रोन्स हैं ईरान की, उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट है। इसकी जो है डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। बाकी जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं लेकिन स्पीड कम होती है। ये सिर्फ 500 किलोमीटर ट्रैवल करता है लेकिन बड़ा फास्ट ट्रैवल करता है, एंड ऑलमोस्ट जो है विजिबल नहीं है ये, क्योंकि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। यानी अगर ईरान अपने शिप से ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि अपने शिप से ड्रोन लॉन्च करे, और ईरान अगर चाहे तो अपने शिप्स पर इस ड्रोन्स को लगा के इजराइल के करीब ले जाके हमले कर सकता है। पूरे ओमान की खाड़ी में हो, फारस की खाड़ी में हो, इन पूरे इलाके में ईरान को एक बड़ा अपर हैंड मिलेगा इस ड्रोन्स की वजह से। इस सुसाइडल ड्रोन कहा जाता है कि इस पर अगर आप वॉरहेड लाद के अगर आप इसे छोड़ दें तो ये बड़े सटीक निशाने पर हमला करता है, स्पीड के साथ हमला करता है, और इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो इसको सबसे घातक बना रही है। यानी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ईरान की इसकी असल में जो आप अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी जो सबसे खास बात है वैसे इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और इस बात पर नज़र रहेगी। आप जब वेपन्स की बात करते हैं तो आप ये समझने की कोशिश करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर कोई भी देश कोई एक नया वेपन बना रहा है, कोई नया ड्रोन बना रहा है या जेट बना रहा है या कोई भी इस तरह की मिसाइल बना रहा है, उसमें जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। अगर वो एडवांस्ड है, पिछले वर्जन से बेहतर है, तो वो काफ़ी असरदार होती है। और ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आप पहली बार ईरान के बारे में बात सुन रहे होंगे कि किसी ड्रोन में या किसी भी वेपन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अब ये बड़े गौर करने वाली बात होगी कि यहाँ से आगे जो है ईरान इसका क्या सफलतापूर्वक अपने बाकी के जेट्स में इस्तेमाल कर पाएगा। जो B2 बॉम्बर की बात हो रही है कि उसको बनाने की कोशिश हो रही है, तो अगर ऐसा है, ये ड्रोन में अगर सक्सेसफुल रहा तो ये जो है बाकी प्लेन्स में भी सक्सेसफुल हो सकता है, और ये ईरान के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, बड़ा घातक हथियार ये ईरान के लिए होगा, और इजराइल और अमेरिका के लिए इससे चिंता बढ़ सकती है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।